हमें उड़ान पाकिस्तान का बताया गया, बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, बड़े उम्मीदें और दिलासे दिए गए, लेकिन उड़ान पाकिस्तान का जो पहला सरकारी नतीजा सामने आया है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट उड़ गया। वो जो सत्या नदेला साहब है, 10 मिलियन लोगों को वो एआई में इंडिया के अंदर 2030 तक वो ट्रेन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में वो 2000 बंदे को भी नहीं करना चाहते, उल्टा वो बंद करना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्री और वो जा चुके हैं। और लेकिन इसमें बहुत बुरा हो रहा है लोगों का, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया कि वो भारत के अंदर $3 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो एआई को और क्लाउड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशन ही क्लोज कर दिए हैं यार, बड़ा मतलब दुख की बात है। ये है माइक्रोसॉफ्ट का दोगलापन है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। ये लोग रियलाइज़ नहीं करते कि टेक की जो एडवांसमेंट है जो पिछले को 20 साल में हुई है वो कई दर्जे ज़्यादा है जो पिछले शायद 100 साल में हुई हो। सिर्फ हमें ये जाली हुकूमत जो है वो ये कहानियां सुनाती है। टेक्नोलॉजी की इस वक्त पाकिस्तानियों को कितनी ज़रूरत है सर? जो दुनिया के पास टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे पास कम से कम 50 साल के बाद आखिर में आती है, सबसे जब सब यूज करके छोड़ चुके हो। कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 22% हो गई है और 2 करोड़ से जायद नौजवान बेरोजगार हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है अपने सोशल मीडिया पर, अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, क्योंकि दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने उनको टाटा बाय बाय कह दिया है, लात मार दी है दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर और मारकर छोड़कर चला गया। इस बात से पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। और दोस्तों, टेक्नोलॉजी की जहाँ बात की जाए, जो पाकिस्तान के धर्मगुरु हैं वो इनको राम कहते हैं इसे यूज़ करने के लिए। दोस्तों, साइंस के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और दोस्तों, पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजेस में और दोस्तों मदरसों में इस तरह की बात करना हराम है, सिखाते ही नहीं हैं। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी करते हैं टेक्नोलॉजी की बात, आगे की बात, तरक्की की बात, लेकिन दोस्तों कभी भी ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये खुद ही कहते हैं कि ना पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। जहाँ कुछ सिखाया नहीं जाता, जहाँ साइंस हराम है और जहाँ धरती चपटी बताई जाती है दोस्तों, वहाँ पर साइंस कैसे तरक्की करेगी। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी अंदर ही अंदर मन में जानते हैं कि इनकी जो ग्रोथ है क्यों रुकी हुई है, किस तरह से है। ये जानते हैं कि इनके धर्म में क्या सिखाया जाता है और ये जानते हैं कि किसकी वजह से ये हो रहा है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद दोस्तों। ये जो गुज़श्ता जुलाई गुजरा है, अभी से 6 माह पहले माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया कि वो भारत के अंदर $3 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो एआई को और क्लाउड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। तो दैट मेक सेंस। उससे हमें ये पता चला कि भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीज़ों में है कि वहाँ पे जो बड़े टेक फर्म्स हैं वो वाकई वहाँ पे पैसा लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशन ही क्लोज कर दिए हैं यार, बड़ा मतलब दुख की बात है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने दुनिया में 4% जो वर्क फोर्स है उसको ख़त्म करना है। सो दिस इज़ अ ब्रॉडर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने कोई 9000 लोगों को फारिग किया है दुनिया में और पाकिस्तान को उन्होंने फारिग कर दिया। पाकिस्तान को फारिग कर दिया। पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गेम। समझ रहे हैं बात को? और वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनी है दैट इज़ वर्किंग टू एक्सेलरेट, वो शिफ्ट कर रही है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड एआई लेड ऑफरिंग्स दे रही है दुनिया के अंदर। वो जो फिजिकल ऑफिसेज हैं उनको बंद कर रही है स्मॉलर मार्केट्स में। पाकिस्तान इज़ ए स्मॉलर मार्केट। ये पाकिस्तान 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, लेकिन स्टिल इज़ अ स्मॉलर मार्केट। बीइंग अ 250 मिलियन पीपल इज़ अ स्मॉलर मार्केट। ये मतलब बंदों की वैल्यू नहीं है, मतलब कि उनकी सर्विसेज कौन लेता है। सो वो कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम देते हैं और एआई लेड ऑफरिंग्स करते हैं। अब वो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, मसले क्या हैं? सबसे बड़ा मसला टैक्सेशन का है। दूसरा करेंसी की वॉलेटिलिटी का मसला है, क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी $11 अरब है, $9 बिलियन, $13 बिलियन, $20 बिलियन। इंडिया के अंदर तो ये चीज़ नहीं है। इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन। वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो कंपैरिजन आपने करना है पड़ोसी से, अपने भारत से, जो टेक्नोलॉजी में जो है उनकी पूरी जो यूथ है वो पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल कर रही है, सुंदर पिचाई से लेकर और अजय भंगा तक।
बातें वो करनी है टके की, यानी कि बातें ये करनी है कि जी हमने जो है वो मुकाबला करना है, कंपैरिजन करना है, हम आगे हम वो हैं, और साथ में ये देखें कि जो माइक्रोसॉफ्ट ही बोरिया बिस्तर लपेट कर चलता बना है मुल्क से। ठीक है, तो अब आप देख लें कि आगे क्या बनेगा, क्या होने जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो है ना जवाद रहमान, उन्होंने जो किया कि जी ये देखो मैंने इतना किया था, ये हालात ये हैं कि इन्होंने जो है वो बंद कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही बंद करवा दिया गया। तो उन्होंने अपनी जो खिदमात लिखी ना जवाद रहमान ने, उसके अंदर लिखा कि जो अरफा करीम थी उनको मिलवाया बिल गेट से। कैन यू इमेजिन कि कितनी बड़ी आपकी है खिदमत। अरफा करीम एक बच्ची, वो बहुत एक्सीलेंट थी माइक्रोसॉफ्ट में, इस कंप्यूटर्स में, उसकी मुलाकात आपने बिल गेट से करवा दी, ये खिदमत थी। कम ऑन, ये क्या है। अच्छा, फिर बाकी उन्होंने कहा कि जी काफी ऑफिसेस खोले, ये किए। तो टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान के अंदर ये हाल कि माइक्रोसॉफ्ट बोरिया बिस्तर लपेट कर ही चला गया। देखिए, अगर तो टेक्नोलॉजी फ्लरिश कर रही होती तो फिर तो वो ना जाते। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को जरा लिफ्ट कराए, इवन देन नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात को। सो ये चीज़ जो है ना, दैट मेक्स द केस। इससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान के बारे में तो इनकी जो ग्लोबल टेक मार्केट्स हैं उनकी तो कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारी। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज होते रहते हैं भाई, रजीम चेंज एक इंटरनल प्रॉब्लम, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये जो है कि हम टेक फर्म्स की सर्विसेज ले ही नहीं सकते, हम इनको इंगेज ही नहीं कर सकते, ये बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है मुझे। और वो जो मोमेंटम है इन्वेस्टमेंट का, वो हमारा सारा, हम समझ रहे थे कि वो आया ही नहीं बंदा यार जिसको इतने अवार्ड दिए हमने, अच्छा बंदा यार। हम समझ रहे थे कि वो जिसे कहते हैं ना, वो अवार्ड लेके वापस आएगा, लेकिन उसको अवार्ड क्या दिए, उस बंदे ने कहा नहीं जी सॉरी। अब वो कह रहे हैं कि जी हम अपने कस्टमर्स को और तरीके से सर्व करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ नहीं होंगे, वो दुबई जाके बैठ जाएंगे, इंडिया बैठेंगे, हांगकांग, थाईलैंड बैठेंगे। हमें तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते ये बड़ी टेक फर्म्स। क्या अब हमारी बात ही 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे, या कि इसी तरह हम इनके बारे में ये बातें करते हैं। इंडिया के अंदर वो क्या कह रहे हैं, $3 बिलियन को एक्सपैंड की साथ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ा। और वो जो सत्या नदेला साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें टैक्स एक्सपर्टीज चाहिए। ठीक है, आप देखें ना 2 सालों में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और आप देखें ना कि कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस उससे फ़ायदा उठाएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है वो दुनिया में तकरीबन $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने लगी है AI एनेबल्ड डाटा सेंटर्स में 2025 में। AI एनेबल्ड डाटा सेंटर्स में इंडिया उनके लिए ग्रोथ मार्केट है तमाम, फॉर नॉट जस्ट फॉर सत्या नदेला और फॉर द माइक्रोसॉफ्ट, बट फॉर द ऑल US टेक जायंट्स के लिए ये फेवर सारी इंडिया को है। सो ये दैट्स वेयर द इंडियंस आर इनटू द AI। अभी हमारे पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हो रही थी कि रिसेंटली जो बजट आया है, उस बजट के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने AI का नाम ही नहीं